तो मैंने सोचा साहब ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगाए? मान्यवर, मेरे शब्द कोई ऐसे हो तो काट दीजिए। काट दिया। राहुल जी, दोस्तों, क्या अमित शाह ने चुनाव आयोग को भरे संसद में दे डाली गाली? जी हां दोस्तों, आज जबरदस्त बवाल मचा है संसद के अंदर और इसी के चलते जब अमित शाह अपनी बारी पर बोल रहे थे तब उन्होंने चुनाव आयोग को गाली दे डाली। और बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने खुद को करेक्ट भी नहीं किया, ना उसके लिए माफी मांगी। तो पूरा बवाल क्या है और ऐसा क्या हुआ कि अमित शाह को यह बोलना पड़ गया, विस्तार से आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगी और संसद में क्या कुछ हुआ उसका वीडियो भी दिखाऊंगी। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र का आज 8वां दिन है। एक और जहां लोकसभा में चुनाव सुधार और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR को लेकर चर्चा हो रही थी, वहीं राज्यसभा में वंदे मातरम पर महाबहस जारी रही। लोकसभा में विपक्ष के ज्यादातर सांसदों की डिमांड है कि चुनाव बैलेट पेपर पर कराया जाए, EVM हटाया जाए, जबकि सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि SIR सिर्फ घुसपैठियों को हटाने, मृत लोगों के नाम काटने का एक तरीका है, ये वोटर लिस्ट में सुधार के लिए है। अब इस चर्चा पर गृह मंत्री अमित शाह जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा, संसद इसलिए SIR पर बात नहीं कर सकती क्योंकि ये चुनाव आयोग करता है, लेकिन अब सवाल उठे हैं तो जवाब देना पड़ेगा। तो आखिरकार गृह मंत्री अमित शाह ने इन मुद्दों पर बोलने का सोचा, मगर जब वो अपना भाषण दे रहे थे तभी उनके मुंह से गाली निकल गई। जी हां दोस्तों, वीडियो में साला जैसा शब्द आप सुनते हुए साफ तौर पर पाए जा सकते हैं। आगे आप वो वीडियो देखिएगा और हैरानी की बात यह है कि इसके लिए उन्होंने माफी तक नहीं मांगी, जबकि जैसे ही उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया विपक्ष की तरफ से शोर मचना चालू हो गया। विपक्षी नेताओं ने इसे लेकर आपत्ति दर्ज करी और जब ऐसा हुआ तब अमित शाह ने सिर्फ इतना ही कहा कि मेरा शब्द कुछ अलग लगे तो इसे काट दीजिएगा। बस इसके अलावा उन्होंने कोई माफी नहीं मांगी कि वो कैसे गृह मंत्री होते हुए इस तरह के शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। और सवाल तो ये होता है कि क्या ये शब्द उन्होंने चुनाव आयोग के लिए इस्तेमाल किया? क्या अब भारतीय जनता पार्टी खुद भी चुनाव आयोग से तंग आ गई है? ये खेल खेलते खेलते अब भाजपा भी एग्जॉस्ट हो रही है कि उसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, भरे संसद में अपनी अनप्रोफेशनलिज्म का मुजाहिरा करना पड़ रहा है। दोस्तों, अब आप खुद ही सुन लीजिए, फिर आगे की चर्चा करेंगे। मैंने सोचा साहब ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगाए? मान्यवर, मेरे शब्द कोई ऐसे हो तो काट दीजिए। काट दिया। राहुल जी, तो देखा आपने कैसे अमित शाह इस तरह के अनप्रोफेशनल अंदाज में नजर आए हैं आज। अब इस पर सवाल उठना तो लाजमी है ना कि संसद में तमाम सत्ता विपक्ष जब मौजूद है तो आप कैसे अपशब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं? और इसके लिए माफी भी नहीं मांगी, बस मेरे शब्द को काट देना ये कह दिया और आगे बढ़ गए। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि इस तरह की हरकतें भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं की तरफ से देखने को मिलती हैं, चाहे वो नए नेता हो या पुराने दिग्गज? इसी शीतकालीन सत्र की बात है, जब वंदे मातरम पर चर्चा हो रही थी तब PM मोदी ने बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने वंदे मातरम को लिखा है, जब इन्हें प्रधानमंत्री मोदी एड्रेस कर रहे थे तब वो इन्हें बंकिम दादा बोलते हैं। और इसी पर विपक्ष की तरफ से सौगत रॉय भड़क जाते और कहते हैं कि बंकिम दा आप कैसे कह रहे हैं, उन्हें बंकिम बाबू बोलिए, क्योंकि ये शख्सियत बहुत ही रेस्पेक्टेड है, पुरानी है, इज्जतदार है। दोस्तों, दा दरअसल दादा का संक्षिप्त रूप है जिसका मतलब भाई होता है। इसका इस्तेमाल बंगाली लोग भाइयों, दोस्तों, जान पहचान वालों को संबोधित करने के लिए करते हैं। तृणमूल सांसद को आपत्ति थी कि सांस्कृतिक व्यक्ति के लिए दा शब्द का इस्तेमाल करना सम्मानजनक नहीं है, इस कारण उन्होंने PM मोदी को टोक दिया। तो यही हाल है भाजपा के नेताओं का, इन्हें छोटी छोटी बारीकियों का ही नहीं पता होता, इन्हें बताना पड़ता है। तो दोस्तों, फिलहाल की इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? जिस तरह से अमित शाह अपनी मर्यादा को संसद में लांघ गए, उस पर आपका क्या कहना है? कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर लें। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए खबर अड्डा को YouTube पर सब्सक्राइब कर लें।